अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरसे कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है मकर। खुफिया हीला और तदबीर को मकर कहा जाता है। धोखा के और फ़रेब की मानी में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसलिए मकर की दो किस्में की गई हैं, मकर महमूद और मकर मज़मूम। अगर किसी अच्छे काम के लिए खुफिया तदबीरी की जाए तो उसे मकर महमूद कहा जाएगा, और अगर बुरे काम के लिए तदबीर हो तो ये मकर मज़मूम होगा। इसलिए कुरान करीम में बारी ताला की तरफ भी मकर की निस्बत की गई है और कुफार की तरफ भी उसे मंसूब किया गया है। सूरह आल इमरान में है, और उन्होंने तदबीर की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी तदबीर की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब तब्दीरें करने वालों से बेहतर है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आप को जहाँ कहीं मकर की सिफत के साथ मौसूफ किया है तो उससे मुराद ऐसा मकर है जो उसकी शान के लायक है। उसका मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को सज़ा देगा जो उसके औलिया और रसूलों के साथ मकर व फ़रेब करते हैं। गोया मकर मज़मूम का बदला मकर महमूद के साथ दिया जाएगा। कुफार का मकर करना बदतरीन शय है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकर करना बेहतरीन मामला है, इसलिए कि ये उसके अदल पर मबनी होगा। इलामा जरजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हक ताला की जानिब से मकर यह है कि वो बंदे के गुनाहों और नाफरमानियों के बावजूद अपनी नेमतों का सिलसिला जारी रखता है। हर दौर के बातिल परस्त हक और अहले हक को मगलूब करने और उनका नाम व निशान मिटाने की तदबीरें करते रहे। मक्का की 13 साला और मदीना की 10 साला ज़िंदगी पर नज़र डालिए, आपको कदम कदम पर कुफार और मुनाफिकीन के मकर व फ़रेब के बखेरे हुए कांटे दिखाई देंगे। उन्होंने बार बार रहा नूर हक को अपनी नापाक फूंकों से बुझाने की कोशिश की, मगर उनके दिलों के राज और उनकी खलवतों की सरगोशियां जानने और सुनने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बार बार ज़िल्लत और रसवाई और नाकामी से दो चार किया। शब हिजरत हक के सिराज मुनीर को हमेशा के लिए बुझा देने की कैसी ज़बरदस्त तदबीर की गई थी। सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरा मुबारका को मुख्तलिफ कबाइल के सुरमाओं ने अपने मुहासरा में ले रखा था। उन्हें यकीन कामिल था कि आज तो आपको किसी तौर पर भी उनकी खून आशाम तलवारों की जिद में आने से नहीं बच पाएंगे, मगर वो नहीं जानते थे कि उनको बचाने वाला उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। दुश्मनों ने भी तदबीर की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी तदबीर की, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर गालिब रही। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद यहूद और मुनाफिकीन की साजिशों, मकर व फ़रेब और दसीसा कारियों का सामना करना पड़ा। उन दोनों गिरोहों की तो गोया सारी ज़िंदगी भी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ खुफिया तदबीरों से इबारत थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ज़हनी और कल्बी अज़ियत पहुँचाने, उम्मत मुसलमा में इफ्तराक व इंतशार के बीज बोने और उसे माशी एतबार से तबाह करने के लिए कौन सा हरबा है जो उन्होंने इख्तियार नहीं किया? कौन सी खुफिया तदबीर है जिसे वो रोबा अमल नहीं लाए? वो भी मकर करते रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी तदबीर करता रहा। एक तरफ मकर महमूद था और दूसरी जानब मकर मज़मूम। तारीख गवाह है, मकर महमूद के मुकाबले में मकर मज़मूम को शिकस्त फाश हुई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने गुनाहों के असबाब के बारे में जो नफीस बहस की है, उसमें अगरचे मकर का जिक्र ज़मनी तौर पर आया है, लेकिन उस बहस का खुलासा हम यहाँ इसलिए नकल कर रहे हैं कि इसका मुतालिया कारीन और कारियात के लिए खासा चशम कशा और इल्म अफ़ज़ा साबित होगा। हजता अल-सलाम
रहमत अल्लाह अलैह फरमाते हैं, यूं तो इंसान के बहुत सारे इखलाक और औसाफ हैं, लेकिन इंसानों को गुनाह पर आमादा करने वाले असबाब 4 सिफ़ात में मुनसर हैं। एक, रबूबियत की सिफ़ात, तकब्बुर, फ़ख्र, मदह और सना की मोहब्बत, तलब जा वगैरह, ये हक़ अल्लाह ताला के सिफ़ात हैं, लेकिन बंदे के लिए ये इंतहाई महलक गुनाह हैं। दूसरा, शैतानी सिफ़ात, बुग़्ज़ व हसद, सरकशी और हेला साजी, मकर व फ़रेब, धोखा और मुनाफ़िक़त, ये सब शैतानी सिफ़ात हैं। तीसरा, हैवानी और बहमी सिफ़ात, शिकम व फ़र्ज की शहवत पूरी करने के लिए शदीद हिर्स का होना, अहमियत के गलबा की निशानदेही करता है, जिसकी वजह से इंसान ज़िना, लवातत, रिश्वत और चोरी चकारी का रास्ता इख्तियार करता है। चौथी, सिबई, दरिंदों जैसी सिफ़ात, गज़ब और कीना, जुल्म और सितम, कत्ल और गारत गिरी और अमवाल की छीनना चपटी को सिफ़ात सबिया में शुमार किया जाता है। अज़ा से गुनाह सादर होने के बड़े सरचश्मे ये 4 ही हैं। फिर उनमें से किसी गुनाह का ताल्लुक दिल से है, जैसे कुफ्र व निफाक, कोई आँख से सादर होता है, कोई कान से, कोई ज़ुबान से, कोई शिकम व फ़र्ज से, कोई हाथों और पैरों से, और किसी गुनाह का असर पूरे बदन पर होता है। इस इल्मी बहस का खुलासा नकुल करने का मकसद ये है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मकर व फ़रेब को शैतानी सिफ़ात में शुमार किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मकर की शदीद मज़म्मत बयान फरमाई है। हज़रत कैस बिन सअद बिन इबादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अगर मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ना सुना होता कि मकर व फ़रेब दोज़ख में ले जाने का सबब होंगे, तो मैं इंसानों में सबसे ज़्यादा मकर करने वाला था। ज़ाहिर मकर के लिए ज़हानत की ज़रूरत होती है, और हज़रत कीस बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई ज़हीन इंसान थे। इसलिए आप फरमाते हैं कि अगर शरीयत ने मकर की इजाज़त दी होती तो मैं भी ये रास्ता इख्तियार करता, मगर चुना के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी ने मकर और मकर करने वालों के लिए शदीद वईद बयान फरमाई है, इसलिए मैं मकर से दूर रहता हूँ। तिरमिज़ी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई धोखेबाज, एहसान जताने वाला और बखील जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तिरमिज़ी ही में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने ऐसी मखलूक पैदा की है जिनकी ज़ुबानें शहद से ज़्यादा शीरीं और दिल एलवे से ज़्यादा तलख़ हैं। मैं अपनी ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उन पर ऐसा फितना मुसल्लत करूँगा जो उनमें से हलीम और बुर्दबार को हैरान करेगा। क्या वो मेरी रहमत की वजह से धोखा खाते हैं या वो मेरे मुकाबले में जसारत करते हैं? आम तौर पर जो मक्कार और फ़रेबी होते हैं उनकी ज़ुबानें बड़ी शीरीं होती हैं। वो ऐसी बातें करते हैं कि मुखातिब का दिल मोह लेते हैं, मगर उनके दिल गेज़ व गज़ब और जोश इंतकाम से भरे होते हैं। उन मुनाफ़िकों के हालात पढ़िए जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कस्में उठा उठा कर अपने ईमान, मोहब्बत और वफा का यकीन दिलाते थे, लेकिन दर पर्दा ऐसी साजिशों के ताने बाने में लगे रहते थे जिनके नतीजा में नूर हक हमेशा के लिए बुझ कर रह जाए। वो नूर हक को तो ना बुझा सके, लेकिन खुद हमेशा के लिए बुझ कर रह गए। सूरह फातर में बारी ताला ने सच फरमाया है, बुरी तदबीर का वबाल तदबीर करने वालों पर ही पड़ता है। मकर सिर्फ हक को दबाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बहुत से लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़ाती ज़िंदगी में भी मकर करते हैं। कोई बीमारी का मकर, कोई सहरज़दा होने
اور جنات کے سائے کا مکر۔ مکر کی یہ ساری ہی صورتیں مذموم اور قابل نفرت ہیں۔